हेलो फ्रेंड्स, जो लोग फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं, फ़ोटोशॉप पे काम करना चाहते हैं, उनको फ़ोटोशॉप का इंटरफेस यानी कि उसका वर्क स्पेस अच्छे से समझना पड़ेगा। फ़ोटोशॉप एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, फ्रीक्वेंटली ये अपडेट होता रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा फाउंडेशन दे पाऊँ जिससे कि आप हर वर्जन में काम कर पाएँ। मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप का 2020 वर्जन यूज़ करूँगा। आपके पास जो भी वर्जन है आप रिलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। फोटोशॉप मोस्टली दो चीज़ें करता है। एक तो है फ़ोटो रिटचिंग जो कि पिक्सल से बने होते हैं, और दूसरा ये है कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स तैयार कर सकता है, चाहे वो रास्टर हो, वेक्टर ग्राफिक्स हो, यूज़ करके वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आपको जेपैग फॉर्मेट में या फिर वेब के लिए हो या फिर प्रिंट के लिए हो, फोटोशॉप तैयार कर सकता है। मैं शुभ प्रकाश यहाँ पे आपको इस वीडियो में कैसे फाइल ओपन करते हैं, उसका मेन्यू बार, उसका ऑप्शन बार, उसका टूल बार्स एंड हिडन टूल्स, पैनल्स और पैनल एरियाज, उसका डॉक्यूमेंट विंडो और नेसेसरी शॉर्टकट्स, स्टेटस बार, और ये टोटल कुल मिला के जो वर्कस्पेस आपका बनता है, वो वर्कस्पेस आप अपने हिसाब से खुद का एक वर्कस्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, ये बताऊंगा। और अपने वर्कस्पेस को कैसे मैनिपुलेट करके आप वर्क एरिया आपके हिसाब से बना पाएँ, ताकि आप जब फोटोशॉप में किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करें, आपको सफिशिएंट जगह मिले काम करने के लिए, और आपके पैनल्स, आपके टूल्स, आपके ऑप्शंस आपके पास हो ताकि आप यूज़ कर पाएँ। मैं आगे जाके आपको ये टर्म्स समझाऊंगा, ये सारे क्या हैं। जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे, फोटोशॉप का पहला स्टार्ट वर्कस्पेस ऐसा दिखता है। क्योंकि मैंने पहले कुछ फाइल्स ओपन नहीं किए हैं, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। आपके पास जो फोटोशॉप है, अगर आप ओपन करें, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा डिफरेंट दिखे। इस स्टार्ट वर्कस्पेस में आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स, ओपन कर सकते हैं फाइल्स। आपको मेन्यू बार दिख रहा है, तो मेन्यू बार जाके आप फाइल में जाके फाइल न्यू भी कर सकते हैं, ताकि फाइल आपका एक नया क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट आ जाए। और अगर आप कुछ ऐसे सिस्टम में बैठे हैं जहाँ पे पहले से कुछ फाइल्स ओपन हुए हैं, काम हुए हैं, तो आपको यहाँ पे रिसेंटली ओपन फाइल्स दिखा सकता है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज, जिसका मतलब है आप चाहें तो अपने ड्राइव से किसी भी फाइल को, जो फोटो फाइल है, उसको क्लिक एंड ड्रैग करके इस एप्लीकेशन के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं एक फ़ाइल। मैं ओपन बटन का यूज़ करता हूँ, मेरा विंडो आ गया। मैं एक फ़ाइल चूज़ करके ओपन करता हूँ। देखिए ये आ गया मेरा इंटरफेस, फोटोशॉप का इंटरफेस। इसको आप अपना वर्कस्पेस भी बोल सकते हैं। सबसे ऊपर है मेन्यू बार, उसके नीचे है ऑप्शन बार, लेफ्ट में टूल बार, राइट में पैनल्स, और सेंटर में आपका डॉक्यूमेंट विंडो। मेन्यू बार से शुरू करते हैं। मेन्यू बार आपको डिफरेंट कमांड्स एंड ऑप्शंस देते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, फाइल्स रिलेटेड या फिर सिलेक्शन रिलेटेड, लेयर्स रिलेटेड, टाइप रिलेटेड। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए फाइल में जाएंगे तो फाइल ओपन है, फाइल न्यू मैंने बताया है। आप क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वैसे ही अगर इमेज मेन्यू में जाएं तो एडजस्ट कर सकते हैं। इस इमेज को मैं डायरेक्टली ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन प्रेस करके ओके करने से ये मेरा ब्लैक एंड वाइट बन गया। इमेज मेन्यू में जाएंगे तो आपको इमेज का साइज़ भी मिलेगा, कैनवस साइज़ भी मिलेगा। आप क्रॉप कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप विंडो मेन्यू में जाएंगे तो आपके पैनल्स जो कि आपके राइट में है, वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ब्रश चूज़ करूं तो ब्रश का पैनल आ गया। मैं फिर से अगर जाके ब्रश क्लिक करता हूं जो कि टिक्ड है, तो ब्रश ऑफ हो सकता है। यहाँ पे जो एक्शन आप करते हैं, अगर आपको ज़रूरी नहीं लगता है, अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z प्रेस कीजिए। मल्टीपल टाइम्स अगर आप कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे अगर मैं ब्रश टूल लेके 1 2 3 एक्शंस लिया, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करके वापस आ सकता हूँ।
किसी किसी वर्जन में इसको आप ऑल्ट कंट्रोल जेड भी यूज़ करना पड़ता है। रीडो करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ वापस। अगर आप किसी मेन्यू को हाइड करना चाहते हैं तो एडिट में मेन्यू में जाइए, मेन्यूज़, और यहाँ पे आपको मेन्यूज़ जो ऊपर मिले थे सारे मेन्यूज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। वहाँ पे अगर मैं इमेज मेन्यू में जाके वो वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, सर्च करता हूँ, जो कि मेरा ब्लैक एंड वाइट है, मैं अगर उसको आई डिसेबल करके ऑफ करके ओके करता हूँ, अब मेन्यू बार में मेरा इमेज एडजस्टमेंट में वो ऑप्शन मेरा ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आप मेन्यू बार में भी किसी ऑप्शन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए तो आप प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन बार। मेन्यू बार के नीचे है ऑप्शन बार। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके जो टूल हैं जो आपने सिलेक्ट किया है उस टूल का ऑप्शंस दिखाता है। मान लीजिए मैं ब्रश टूल क्लिक करता हूँ तो ब्रश का साइज़ और ब्रश का टिप ऐसे ऑप्शंस आपको ऑप्शन बार में दिखाएगा। अगर आप टाइप टूल सेलेक्ट किए हैं तो टाइप के ऑप्शंस आपको दिखाएगा, उसका फैमिली क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका स्मूथनेस कैसा रहे। ऑप्शन बार के ऊपर आपको ध्यान देना है, किसी भी पैरामीटर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उस पैरामीटर के नाम के ऊपर आप एक बार क्लिक कीजिए, वो वैल्यू सिलेक्टेड हो जाएगा। आप अपने माउस से स्क्रॉल कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, या फिर कीबोर्ड में एरो की का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नाम के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करके आप स्क्रब कर सकते हैं ताकि वैल्यूज़ चेंज हो। शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यूज़ क्विकली इंक्रीज करेंगे। इस ऑप्शन बार के एक्सट्रीम राइट आएंगे, सर्च बटन मिलेगा जहाँ पे आप ऑनलाइन किसी भी टूल या फिर फीचर के बारे में सर्च कर सकते हैं। मैं एस्केप कर देता हूँ। उसके बाद ये चूज़ ए वर्कस्पेस बटन है जहाँ पे आप अलग अलग वर्कस्पेस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एसेंशियल टिक्ड है, इसका मतलब है कि हम एसेंशियल वर्कस्पेस में काम कर रहे हैं। वर्कस्पेस का मतलब है कि ये जो एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कौन सा टूल्स ऑन रहेगा, कौन सा टूल हाइड रहेगा, कौन से मेन्यूज़ ऑन रहेंगे, कौन से मेन्यूज़ हाइड रहेंगे, कौन से पैनल्स ऑन रहेंगे, कौन से पैनल्स बंद रहेंगे, ये डिसाइड करते हुए आपको ये वर्कस्पेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो चूज़ ए वर्कस्पेस बटन है, यहाँ से आप किसी भी वर्कस्पेस जा सकते हैं। जैसे अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ग्राफिक एंड वेब क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये अरेंजमेंट मिल रहा है, या फिर अगर आप फोटोग्राफी में हैं तो फोटोग्राफी क्लिक करेंगे, फोटोग्राफी का आपको वर्कस्पेस मिलेगा। अलग अलग वर्कस्पेस में आपको अलग अलग पैनल्स और टूल्स क्विकली अवेलेबल रहेंगे। आप जब भी चाहें आप स्विच कर सकते हैं किसी भी वर्कस्पेस पे। एसेंशियल्स अगेन क्लिक कर दिया मैंने, फोटोग्राफी फिर से मैं फोटोग्राफी में चला जाता हूँ, एसेंशियल्स में आ जाता हूँ। तो वर्कस्पेस हम किसी भी वक्त स्विच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने खुद का एक वर्कस्पेस भी बनाया है SPD नाम से, वो मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद ऑप्शन बार का लास्ट बटन है शेयर एन इमेज। अगर यहाँ से आप क्लिक करेंगे रॉ फाइल आप किसी को मेल कर सकते हैं। अक्सर ये कम यूज़ होता है, एस्केप कर देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टूल बार। ये जो टूल बार आपका लेफ्ट में दिख रहा है, इसको आप ये जो डबल एरो दिख रहा है इसको यहाँ पे क्लिक करके डबल कॉलम या फिर से क्लिक करके सिंगल कॉलम कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। और ठीक उसके नीचे देखिए फेडेड लाइन्स हैं, यहाँ पे अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो टूल बार आपका फ्लोटेबल मिलेगा, आप अपने चॉइस से कहीं पे भी रख सकते हैं। फिर से डॉक करने के लिए वहीं पे फेडेड डॉट्स पे क्लिक एंड ड्रैग करके आप एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाइए, डॉक कर सकते हैं। टूल बार में आप एक बार एक टूल क्लिक कर दिए तो आप डायरेक्टली कैनवास के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टूल बार विजिबल नहीं है तो विंडोज़ मेन्यू में जाके चेक कीजिए टूल्स चेक्ड हैं या नहीं। इस टूल बार में बहुत से टूल सेट्स हैं। इस टूल बार के कुछ टूल्स के राइट बॉटम में एक ट्रायंगल सा साइन मिलता है, ये बताता है कि इस टूल के सब टूल्स भी हैं, सिमिलर टूल्स भी हैं।
इसको एक्सेस करने के लिए आप क्लिक एंड होल्ड करें इस टूल के ऊपर और रिलीज कर दें, वो टूल्स आपको विजिबल हो जाएंगे। देखिए सिमिलर टूल्स हैं तो इसका सेम शॉर्टकट है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं आप किसी भी वक्त शिफ्ट का यूज़ करें और स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रश टूल क्लिक करता हूँ और ब्रश यूज़ करता हूँ। अगर मुझे ब्रश के अलावा इसका सब टूल्स चाहिए तो मैं शिफ्ट बी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए ये ब्रश टूल से चेंज होके अभी पेंसिल टूल हो गया, या फिर से शिफ्ट बी प्रेस करूंगा तो ये फिर से अलग टूल हो गया, और फिर से शिफ्ट बी प्रेस करूंगा तो ये फिर से अलग टूल हो गया, फिर से शिफ्ट बी यूज़ करूंगा तो ये फिर से अलग टूल हो गया, और फाइनली शिफ्ट बी से आप वापस उसका डिफ़ॉल्ट टूल ब्रश पे आ गए। जो एक्शन मैंने यहाँ पे लिया था उसको कंट्रोल जेड करके वापस लेता हूँ। इस सब टूल्स को एक्सेस करने के लिए आप इस टूल के ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, जो काफ़ी हैंडी रहता है। और एक्सेस करने के बाद उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे तो आप सब टूल के ऊपर स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर ये टूल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं 4 टूल्स है, रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्टिकल, सिंगल रो। तो ऑल्ट प्रेस करके अगर क्लिक करेंगे तो आप टूल्स को स्विच कर सकते हैं। क्योंकि सेम शॉर्टकट्स हैं तो आप शिफ्ट का यूज़ करना ही होगा। अगर आपको टूल बार डिफ़ॉल्ट चाहिए, किसी ने चेंज कर दिया है, तो टूल बार में किसी भी टूल को क्लिक करके ऑप्शन बार में देखिए सेम टूल आपको आइकॉन में दिखेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इधर वो टूल या फिर पूरा टूल सेट, रिसेट ऑल टूल्स करके आप पूरा टूल सेट को रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैनल्स। राइट साइड में आपको मिलते हैं पैनल्स, ये छोटे छोटे बॉक्स। ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेशंस देते हैं अबाउट द कैनवस। ये जो डॉक्यूमेंट खुला है इसको कैनवस भी बोलते हैं। इसके बारे में ये इंफॉर्मेशंस देता है। जैसे मैं यहाँ पे लेयर पैनल देख रहा हूँ, चैनल पैनल देख रहा हूँ, चैनल है, पाथ है, और ये ग्रुप्स में होते हैं। जैसे अभी लेयर, चैनल और पाथ ग्रुप्ड हैं। अगर मैं किसी भी पैनल ग्रुप को क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, इस ब्लैंक स्पेस एरिया से क्लिक एंड ड्रैग करके आप इसको फ्लोटेबल कर सकते हैं। या फिर किसी पैनल को आप ये जो लाइंस दिख रहे हैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करके क्लोज टैब ग्रुप भी कर सकते हैं, ताकि ये ग्रुप यानी कि ये जो प्रॉपर्टी का पैनल है और एडजस्टमेंट का पैनल है दोनों ही एक साथ क्लोज हो जाएंगे। किसी भी पैनल को ऑफ या फिर ऑन करने के लिए आप विंडो मेन्यू में जाके उस पैनल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोला है। देखिए पैनल्स हमें हेल्प तो करते हैं लेकिन ये स्पेस भी लेता है। ये वर्क स्पेस में हमारा डॉक्यूमेंट के अलावा, टूल्स के अलावा पैनल्स भी यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि काम के वक्त ये पैनल्स नहीं रहें तो शिफ्ट टैब यूज़ करके पैनल्स को हाइड कर सकते हैं। फिर से लाने के लिए शिफ्ट टैब का यूज़ करें। हमें सिर्फ वही पैनल्स चाहिए जो हमें ज़रूरी होते हैं, और जो रेयरली यूज़ होते हैं उनको हम विंडोज़ मेन्यू में जाके कभी भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। कुछ टूल्स हैं जिनके सेपरेट पैनल्स भी आते हैं, जैसे ब्रश टूल होता है, हीलिंग ब्रश टूल होता है, क्लोन टूल होता है, क्लोन स्टाम्प टूल होता है। ये टूल्स के ऑप्शन बार में आपको उसके खुद के पैनल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको समझ आना चाहिए कि दीज आर ऑल पैनल्स, और आपको ये हेल्प तो करते हैं लेकिन स्पेस भी लेता है। तो पैनल्स को हाइड करने के लिए पैनल्स के टॉप में देखिए डबल एरो का साइन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पैनल्स आइकॉन बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कलर पैनल को मैं आइकॉन बना देता हूँ। फिर भी देखिए पैनल एरिया मेरा 2 कॉलम है। मैं इस पैनल ग्रुप को एंटायरली क्लिक एंड ड्रैग करके ले आता हूँ और इस पैनल को अलग कर देता हूँ। अभी इनमें से कुछ पैनल्स मुझे चाहिए और कुछ पैनल्स नहीं। मैं जिनको नहीं चाहता हूँ तो क्लोज कर सकता हूँ। जो पैनल्स मुझे चाहिए मैं उसको यहाँ पे जो फेडेड लाइंस दिख रहे हैं क्लिक एंड ड्रैग करके एक्सट्रीम राइट में ले जाऊँगा और एक ब्लू लाइन वर्टिकली दिखेगा, वहाँ पे आप माउस रिलीज़ कर दीजिए। सिमिलरली ये पैनल ग्रुप को मैं ले सकता हूँ, या फिर आप इंडिविजुअली किसी पैनल को भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इनमें से कलर और ग्रेडियंट को रखना चाहता हूँ, बाकी को नहीं। कलर पैनल ओपन करके मैं जहाँ पे कलर लिखा है वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कीजिए तो वो सेपरेटली वो पैनल आपका फ्लोटेड मिलेगा।
सिमिलरली मैं ग्रेडियंट पैनल को भी क्लिक एंड ड्रैग करके सेपरेट कर देता हूँ, और ये जो रेस्ट ऑफ द पैनल्स आई कैन क्लोज, रेस्ट ऑफ द पैनल को क्लोज टैब ग्रुप करके बंद कर दीजिए। ये दो पैनल्स को आप आइकॉन बनाने के लिए स्ट्रेट उनके नाम के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करके राइट में ले जाइए, और जैसे ये ब्लू लाइन दिखे रिलीज कर दीजिए। सिमिलरली ग्रेडियंट को भी मैं कर देता हूँ, और ये जो पैनल एरिया दिख रहा है आपको काफ़ी अभी थिन दिख रहा है। इसको और भी थिनर करने के लिए आप ये जो डबल एरो वाला साइन देखिए, जो पैनल और वर्कस्पेस के बीच में दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके राइट में ले जाइए। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया वर्कस्पेस में काम करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो में ही ये फाइल खुला जो हमने ओपन किया था, ये डॉक्यूमेंट विंडो में ही खुला है। अगर हम दूसरी बार फाइल ओपन करके एक दूसरा फाइल ओपन करेंगे तो भी ये डॉक्यूमेंट विंडो में खुलेगा। और यहाँ पे देखिए दो टैब्स आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इस डॉक्यूमेंट विंडो में क्या ज़रूरी है, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका नाम, इस डॉक्यूमेंट का नाम दिखा रहा है और उसका फॉर्मेट भी दिखा रहा है, nature.jpg, ये इसका नाम है नेचर, और jpg इसका फॉर्मेट है, जिसको @ इसको स्किप कीजिए। 66.7% में हम देख रहे हैं, मतलब ये इसका 100% नहीं है, और ये RGB कलर मोड में है, 8 बिट डेप्थ है इसका। डॉक्यूमेंट विंडो में जब हम काम करते हैं हमें कुछ शॉर्टकट्स हेल्प करते हैं, जैसे कंट्रोल+। अगर कंट्रोल+ कीबोर्ड में हिट करेंगे तो जूम करेंगे, कंट्रोल- प्रेस करेंगे तो जूम आउट करेंगे। अगर आप कंट्रोल+ करके जूम किए हैं और नेविगेट करना चाहते हैं दूसरे जगह पे, स्पेस की का इस्तेमाल करके आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, आप नेविगेट कर सकते हैं जूम करते हुए। और कंट्रोल-0 प्रेस करके आप फिट ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, चाहे कितना बड़ा या फिर कितना छोटा इमेज हो, कंट्रोल-0 करेंगे तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर एकदम फिट हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करेंगे जूम टूल के ऊपर तो आपका इमेज आपको 100% मैग्नीफिकेशन में दिखने को मिलेगा। जैसे आप काम करेंगे इसको, ये सारे शॉर्टकट्स आपको काम में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, सबसे बॉटम में आपको दिख रहा है स्टेटस बार, ये आपको बता रहा है कि ये 100% मैग्नीफिकेशन में है। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा जूम टूल में था, एक बार क्लिक हो गया तो जूम हो गया, 200% में है। और उसके बाद दिखा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट का डायमेंशन है 800 पिक्सल बाई 1422 पिक्सल और 72 पिक्सल पर इंच है। इसके डिटेल में मैं आपको बाद के वीडियोस में बताऊंगा। अभी ये जो राइट एरो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे इन्फॉर्मेशंस आएंगे। ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कौन सा वाला इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में देखना है, ये आपको बताएगा। अभी मेरा डॉक्यूमेंट डिमेंशंस दिखा रहा था, मैं चाहूँ तो इसमें डॉक्यूमेंट साइज़ कर सकता हूँ ताकि डॉक्यूमेंट का साइज़ मुझे यहाँ पे बताएगा, जो कि अभी 3.25 MB है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट साइज़ ही दिखाता है। कंट्रोल- प्रेस करके मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर जाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा वर्कस्पेस है जहाँ पे मेरे ये आइकॉन्स दिख रहे हैं, ये पैनल्स ऑन है। कुछ मेन्यूज़ में एक चेंज कर दिया है, जो कि इमेज एडजस्टमेंट में एक ब्लैक एंड वाइट का मेन्यू था वो मैंने हाइड कर दिया है। वैसे ही अगर मैं टूल बार में शॉर्टकट्स चेंज कर देता तो वो भी आपके वर्कस्पेस के सेटिंग के अंदर आता। तो ये सारे चेंजेस करने के बाद आप इस वर्कस्पेस को सेव करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बाद में किसी ने फिर से चेंज कर दिया तो आपको अपने सेटिंग में आने के लिए शॉर्टकट नहीं है, आपको फिर से पैनल्स ऑन करने पड़ेंगे, फिर से मेन्यूज़ चेंज करने पड़ेंगे आपके हिसाब से। इससे अच्छा है कि आप विंडोज़ मेन्यू में जाएं और इस वर्कस्पेस को आप सेव कर दें, न्यू वर्कस्पेस में क्लिक करके, विंडो वर्कस्पेस न्यू वर्कस्पेस, और यहाँ पे आप अपना नाम देके आप एक try-workspace का WS, या फिर मैं लिखता हूँ वर्कस्पेस, और आपके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आपके मेन्यूज़, आपके टूल बार के शॉर्टकट्स आप सेव कर सकते हैं। ये आपका सेव हो गया। बाद में अगर कोई आके ऑप्शन बार में जाके अलग कुछ
वर्क स्पेस में काम कर रहा है, मान लीजिए कोई फोटोग्राफी में चला गया और वो सिस्टम आप फिर से खोलने के बाद फोटोग्राफी वर्क स्पेस आपको आ रहा है या फिर कोई भी वर्क स्पेस आ रहा है, आप या फिर विंडो मेन्यू में जाइए या फिर चूज़ ए वर्क स्पेस में जा सकते हैं। विंडो मेन्यू में जाके आप वर्क स्पेस में जाके आप अपना वर्क स्पेस मिल सकता है आपको। ट्राई वर्क स्पेस जो अभी हमने किया था उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वर्क स्पेस जैसा था वैसा मिलेगा। ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। जो लोग इसको यूज़ करना जानते हैं वो पहले खुद अपना वर्क स्पेस बनाते हैं और पहले ही दिन अपना वर्क स्पेस सेव कर देते हैं। अब देखते हैं आपके वर्क स्पेस को आप अपने हिसाब से चेंज कैसे करें। आप अगर एडिट मेन्यू में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे आप इंटरफेस क्लिक करें। इंटरफेस में आप अपना कलर थीम चेंज कर सकते हैं, लाइट ग्रे या फिर वाइट जो आपको पसंद है। और आपका हाईलाइट कलर जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है आप ब्लू कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे देखिए इंटरफेस सिलेक्टेड है, ग्रे दिख रहा है। ब्लू क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन आपका ब्लू हो जाएगा। अगर ओके करेंगे तो आपका इंटरफेस का कलर थीम चेंज हो जाएगा। वैसे ही अगर जब आप पैनल्स के ऊपर काम करते हैं वो पैनल्स ऑन रहता है, फिर जब आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर कैनवस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप हाइड हो जाता है। अगर आपका ये नहीं हो रहा है तो एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके, वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे चेक कीजिए ऑटो कोलैप्स आइकॉनिक पैनल ऑन है या नहीं। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपके पैनल्स ऑन रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली कोलैप्स नहीं होंगे। आप यहाँ पे काम करेंगे और लेकिन ये पैनल्स यहीं पे ऑन रहेंगे। किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हुए अगर आप इमेज एरिया में राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेंसिटिव मेन्यूज़ मिलेंगे जो आपके लिए हैंडी होते हैं। अगर आप हर पैनल्स को और टूल बार को, मेन्यू को हाइड करना चाहते हैं तो एक बार F प्रेस कीजिए, दूसरी बार F प्रेस कीजिए, आपके सारे पैनल्स और टूल्स हाइड हो जाएंगे। फिर से F प्रेस करेंगे तो आप वापस उस मोड में आएंगे। ये चीज़ आपका व्यू में, स्क्रीन मोड में, ये 3 ऑप्शंस जो कि एक स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है, फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार है और एक है फुल स्क्रीन मोड विथ नो पैनल्स, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट। एस्केप का यूज़ करके आप वापस भी आ सकते हैं। कैनवस के ऊपर अगर किसी चीज़ को आप हाइड या फिर ऑन करना चाहते हैं तो आप व्यू मेनू का यूज़ करें और देखिए यहाँ पे रूलर्स, स्नैप्स या फिर आप अगर गाइड्स ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो ये व्यू मेनू में आपको हेल्प करेगा। और लास्ट शॉर्टकट ये है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स, जो अभी 2 डॉक्यूमेंट्स मेरा ओपन है, अगर क्लोज करना चाहते हैं एट ए टाइम तो Ctrl+Alt+W का यूज़ करें। आई होप कि आप वर्कस्पेस समझ पाए होंगे। मेनली वर्कस्पेस में आपको ये ध्यान रखना है कि काम करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस मिले और सारे टूल्स और पैनल्स आपको कॉन्वीनियंटली आपके पास मिले, ताकि आप इजीली काम कर पाएँ और शॉर्टकट्स आप खुद बना पाएँ। मैं आपको आगे के वीडियोस में आपको शॉर्टकट्स और टिप्स देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।